किसी पदार्थ की या किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण उसमें विद्युन्मय उत्पन्न हो जाता है, अर्थात या देखिए किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण उसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर वह एक बल का अनुभव करता है जिसे विद्युत आवेश कहते हैं। उदाहरण के लिए ये मार्कर में विद्युत गुण उत्पन्न हो गया है, इसको आवेशित कर दिया हमने और ये रखा है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, तो एक बल का अनुभव करेगा जिसे हम कहेंगे कि ये जो मार्कर है वो आवेशित हो गया है। तो हमने परिभाषा बनाया कि किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण उसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर या रख दिया जाए तो उसमें एक बल तो पदार्थ एक बल का अनुभव करता है जिसे विद्युत आवेश कहते हैं। Q द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे कैपिटल Q या स्मॉल q द्वारा दर्शाया जाता है। यह एक अदिश राशि है, मतलब इसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। अगर यहाँ पर सदिश और अदिश का अंतर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्लास 11th में पाप करके बैठे हैं। क्लास 11th में सदिश और अदिश हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि ऐसी राशियां जिनका दिशा और परिमाण दोनों होता है उसे सदिश राशियां कहते थे हम, और जिसका सिर्फ परिमाण होता था उसे हम अदिश राशियां कहते थे। जैसे कि सदिश राशियों में बल लगाते तो उसकी दिशा भी होती है और कितना बल लगाया उसका परिमाण भी होता है, लेकिन समय का परिमाण तो है कि भाई 1 घंटा हुआ, लेकिन किस दिशा में समय लगा ऐसा कुछ नहीं है। तो यह एक अदिश राशि है, इसका परिमाण है लेकिन इसकी दिशा नहीं है। नेक्स्ट, इसका जो एसआई मात्रक है, इसका मात्रक कूलाम है, जिसे हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। और 1 कूलाम बराबर होता है एम्पियर सेकेंड। अब ये कैसे होता है छात्रों? देखिए, हम जानते हैं, हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू Q बाय T, जहाँ पर I करेंट है, Q चार्ज है, आवेश है, और T जो है समय है। यहाँ से देखिए Q इज इक्वल टू हो जाएगा IT, मतलब एम्पियर सेकेंड, और इसी को कहा गया कूलाम। मतलब 1 कूलाम बराबर हो गया एम्पियर सेकेंड। तो यहाँ हमने सीखा कि किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण उसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर वह एक बल का अनुभव करता है जिसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसे कैपिटल Q या स्मॉल q द्वारा दर्शाया जाता है। साथ ही साथ हम इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं, विमीय सूत्र की। देखिएगा, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र इसका विमीय सूत्र इसका हो जाएगा, यहाँ है क्या, I और T, I का एम्पियर और T का T, ये हो गया, और M नहीं है तो M0 L0 TA, विद्युत आवेश का ये विमीय सूत्र हो गया। अब बच्चों को बहुत दुविधाएं आ जाती है, और कई बच्चे पूछते हैं, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव कहाँ से पढ़ें, कहाँ से आएगा? तो ऑब्जेक्टिव बेटा ऐसे आता है, पूरा टॉपिक को अच्छे से अध्ययन करना पड़ता है। जैसे आपको पूछ ले कि भाई चार्ज विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, सही है कि गलत है? तो है सही का निशान। यहाँ पर देखिए कितने ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहे हैं। इसका मात्रक पूछ सकता है आपको, एक कूलाम बराबर क्या होता है ये पूछ सकता है आपको, विमीय सूत्र पूछ सकता है आपको। तो किसी भी टॉपिक को जो है अच्छे से अध्ययन करना पड़ता है, तो आपको पूरे ऑब्जेक्टिव आराम से बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स, प्रकार, और प्रकारों का बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे हम। ये प्रकार हैं इसके
धनात्मक आवेश, पहला प्रकार धनात्मक आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, और है दूसरा प्रकार इसका ऋणात्मक आवेश। इनका भी आपस में गुण है। धन धन मतलब समान आवेश एक दूसरे में प्रतिकर्षण करते हैं, मतलब समान आवेशों में या सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, ये एक ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। ये भी सजातीय अद्वैत हो गया, यहाँ पर भी ऋण ऋण में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, यहाँ पर अगर धन रख दिया ऋण रख दिया तो यहाँ पर होगा आकर्षण। स्थिति भी परिवर्तित कर दिया तो वही हो जाएगा, यहाँ ऋण रख दिया यहाँ धन रख दिया तो भी क्या होगा, आकर्षण हो गया।